विनय न मानत जलधि जड़ गए दिवस दिन बीत, बोले राम सकोप सब भय बिनु हो ही न प्रीत। 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भय और प्रीत के जरिए ही भक्ति भाव के निर्माण का एक महज बड़ा कारण बताया था। लेकिन प्रयागराज से आपको न्यूज़ 24 अपना एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। 11 दिनों से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद अपने पीठ पर बैठे रहे, प्रशासन से मान मनोवल करते रहे, लेकिन आखिरकार 11 दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि बगैर स्नान किए हुए वो इस प्रयागराज के संगम से वापस चले जाएंगे। इसका जिम्मेदार राज्य की जो सरकार है वो है, प्रशासन है, और इसीलिए 11 दिनों के बाद अब वो देखिए ये उनका जो शंकराचार्य जी का जो शिविर है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, और वो अब नाराज होकर यहाँ पे देखिए कि वो शिविर के बाहर जहाँ पर वो बैठते थे वहीं पर वो बैठे और तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसी पीठ से उन्होंने उद्घोष किया कि वो अब यहाँ पे बगैर स्नान किए हुए लौट रहे हैं और वो यहाँ से जा रहे हैं, सारे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं उनके शिविर के बाहर। ऐसे ही 11 दिनों तक काफ़ी जब भी वो बैठते थे लोग उन्हें घेरे रहते थे, और बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ से? मैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से ही हूँ जी। महाराज जी के समर्थन? जी, हम लोग लगातार मैं आ रहा हूँ और लगातार हम इस बात को कि इन्होंने उस अन्याय के खिलाफ बोला जो कि जब सारे संत समाज शांत बैठे थे, उन संतों के शांति के समय में एक संत व्यक्ति जो इस बात पे बोल रहा है कि जहाँ अन्याय हो रहा है और उनके साथ अन्याय किया गया, भटकों के साथ किया गया और लोगों के साथ किया जा रहा है, बगैर स्नान किए हुए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सरकार को पर्याप्त वक्त मिला, अभी वक्त है, सरकार को इस पर बोलना चाहिए, खासकर योगी जी को इस पर बोलना चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारियों ने गलती किया उनको सजा के तौर पे तत्काल उनको यहाँ से या तो टर्मिनेट करिए या तो यहाँ से ट्रांसफर करिए। लेकिन जो स्थिति बनाई गई कि जो संत समाज के सबसे बड़े शंकराचार्य जी के ऊपर जिस हिसाब से कार्य किया गया, ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और लगातार ये पाप बना रहेगा कि एक संत बिना स्नान किए यहाँ से चले गए केवल इस कारण से कि प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी मैनेजमेंट फेल्योर रही, सरकार की मैनेजमेंट फेल्योर रही, और कितनी भी सफलता के गुण गा लीजिए लेकिन एक संत को आप स्नान नहीं करा पाए अपनी व्यवस्था के साथ, तो आपकी करोड़ों अरबों खरबों की पूरी व्यवस्था फेल्योर में चली गई। आप लोग बताइए कौन जिम्मेदार है स्नान न करके जाना? सब दुख छोटे हो गए। ये जो आप लोग कहाँ से? मसौरे बाराबंकी से। बाराबंकी से देखने आए हो या समर्थक हो? देखने आए थे। देखने आए हो? जी। सनातन धर्मियों को हो गया। और मैं, आप कहाँ से हैं बाबा जी? एक सेकंड पता नहीं कौन नेता आप आएगा, महाराज जी के कौन सी साथ पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बगैर स्नान किए हुए लौट रहे हैं। पाप का भागी तो सब लोग बनेंगे। आपका भागी निश्चित ही सरकार और प्रशासन है, क्योंकि प्रशासन अपने हठधर्मिता, अपनी अज्ञानता, जिसको सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है, जो एनसीईआरटी किताबों से पढ़ करके वामपंथी इतिहासकारों के वशीभूत होकर के सनातन धर्म की व्याख्या करेंगे। मेला प्राधिकरण को क्या अधिकार दिया गया है बताइए? मेला प्राधिकरण केवल और केवल सुविधा देने के लिए है। कब से मेला प्राधिकरण ये तय करने लगा कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? शासन उतना जिम्मेदार। आप भी संगम तट पर खड़े होकर इतने दिनों से 11 दिनों तक इंतजार कर अमावस्या जिसमें कहते हैं कि यक्ष गंधर्व किन्नर देवता देवी सब लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ से लौट जाना, जितना भागीदार धार्मिक नजरिए से सामने वाला उतना भागीदार आप भी पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में कुंभ का स्वरूप का उत्पन्न कब हुआ और कुंभ का स्वरूप लाया क्यों गया? तो सनातन धर्म में पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा जो स्थापित हुई उसमें शास्त्रार्थ की भूमि, कुंभ की भूमि शास्त्रार्थ के लिए थी, ना कि व्यापारियों के लिए, बॉलीवुड वालों के लिए। तो भीड़ जनता जो आती थी वो अपने आचार्यों को देखने आती थी कि आचार्य किस प्रकार से स्नान करते हैं, आचार्य रहते कैसे हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। और ये कभी व्यापारियों की नहीं थी। जिस प्रकार से कुंभ में क्या हुआ था, माघ में क्या होता है, इसको तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए युवाओं को, और देखना चाहिए कि प्रशासन ने क्या किया और आचार्य चरण क्या कर रहे हैं, पूरी शंकराचार्य जी क्या बोल के गए हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहना कि हमने किया, उनको ध्यान देना चाहिए कि आपने जनता को किस प्रकार से, अगर हमारी जिम्मेदारी थी तो पिछले वर्ष भगदड़ हुई, वो किसकी जिम्मेदारी थी? भगदड़ किसे मची? वो भीड़ में इतने लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी, कौन तय करेगा? जिम्मेदारी उन्होंने कहा, इस वजह से ये जिम्मेवारी पूर्णतः मैं कह तो रहा हूँ, ये प्रश्न उठाइए ना
पिछले वर्ष कुंभ में तो भगदड़ मची, इतने लोग मारे गए, उसके प्रमाण कहाँ हैं? प्रशासन ने किसके ऊपर मुकदमा किया, किसके एफआईआर की, कौन जिम्मेदार था? जो प्रशासन मर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार बैरिकेडिंग लगा करके आम लोगों को रोका जा रहा है। लगातार, आज नहीं, जब से मेरा लगातार एक रास्ते से भीड़ इकट्ठा की जा रही है। उस दिन भी मैं आया जिस दिन घटना घटी, वहां पर सारे वीआईपी गार्ड, आसपास सब खाली था, एक तरफा केवल भीड़ लाई जा रही है। वीआईपी लोगों की गाड़ियां उस दिन भी आई, आज तक आ रही है, लेकिन आम लोगों को उस बार भी परेशान किया गया, इस बार भी परेशान किया गया। ये बहुत ही दुखद है कि संत जी के साथ। जी देखिए कि सवालों का जवाब दे रहे हैं आप, शंकराचार्य जी को भी सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। जाने कितने किलोमीटर तक एक एक गाय को पटकते हुए वो ट्रक चलता रहा। एक एक गाय को ऊपर से धक्का मारते थे, नीचे गिर के बेचारी किसी की टांग टूटती थी, किसी की गर्दन टूटती थी, और इस तरह से क्रूरता करते हुए वो तो ये देखिए एक समर्थकों की बड़ी भीड़ है, और जो 11 दिनों तक रहे अविमुक्तेश्वरानंद जी, वो अपने शिविर में नहीं गए। वो इनके शिविर और इनके पीठ की दूरी महज 20 कदम की रही, और उन्होंने कहा कि जब तक वो स्नान नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। उस 11 दिन के दरमियान उन्होंने क्या किया, वो बकायदा यहाँ से इस पीठ पर वो बैठते थे, और फिर उनके लिए ये वैनिटी बैन है जिसमें वो बाकी का समय व्यतीत करते थे। फिर यहीं से वो तैयार होकर फिर वो यहाँ जाते थे, अपने भक्तों से मिलते थे, जो उनके समर्थन में लोग थे वो यहाँ पे बैठते थे, और फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। अमावस्या के दिन 18 जनवरी को ये घटना हुई थी, और उसके बाद से स्नान को लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच में टकराव हुआ, बटकों के साथ मारपीट हुई, और फिर उसके बाद ये स्थिति शुरू हुई, और अब वो बगैर स्नान किए हुए यहाँ से वापस जा रहे हैं। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से हैं महाराज जी आप? जौनपुर से। देखने आए हैं आप भी? बस दर्शन करने आए थे, गंगा जी स्नान करने। नहा लिया आप? हाँ, नहा लिए। बताइए, यहाँ तो जा रहे हैं बगैर नहाए हुए, तो क्या आप लोगों की अब राय? इसमें हम राजनीति नहीं जानते, हाँ? ये सब हमको नहीं मालूम है। नहीं, किसकी जिम्मेवारी है? अब ये सब अब महाराज जी की बहुत बड़ी इनके साथ जासूसी किया गया है। कहा महाराज जी ने जो काम के लिए कहा आए हैं वो काम करने नहीं दे रहे हैं, लोगों ने परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती। श्रद्धालुओं को कहा भी उनको भी परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रद्धालुओं को तो नहाने के लिए छोड़े रोक। बुढ़े लोग जो आ रहे हैं वहीं पे रोक दे रहे हैं। प्रशासन का कहा थे पैदल चलने में उनका आफत है, बेचारा कैसे जाए नहाए यहाँ गंगा में? गंगा माँ के दर्शन करने आया तो उसको दर्शन कराना चाहिए ना। तो यहाँ गाड़ी की व्यवस्था कर देगी तो लोग चल ही नहीं पाएंगे। अरे सर काका, छोटी गाड़ी जैसे टुक टुक है उसको चलवाना चाहिए कि बुढ़े आदमी जाकर वहाँ दर्शन कर ले, नहा ले, इतना तो कर सके। बड़ी गाड़ी मत चलने दीजिए, छोटी गाड़ी चलने दीजिए, टुक टुक चलने दीजिए, बुजुर्ग आदमी बैठ कर स्नान करे। जाने के बाद प्रशासन चौकस है, इंतजार किया जा रहा है, और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये अविमुक्तेश्वरानंद का ये बाकायदा शिविर है जहाँ पे जो सारे माघ मेले के दरमियान में जो संत और साधुओं को जो अलॉट होते हैं, और यहाँ पे इस शिविर में वो नहीं रहे, और उन्होंने कहा कि जब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद बड़ी तादाद में लोग हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बात करूँ। नमस्ते, आप लोग नहा लिए? आप भी बगैर नहाए हुए जा रहे हैं? स्नान कर लिए। तो आप लोग यही पीठ से हैं? हाँ, हमारे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं। बाबा महाराज जी तो नहाए नहीं। अब महाराज जी गुरु की बात है, अब इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। वो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य जी हैं, उनके बारे में हम लोग तो उनके अनुयायी हैं। लोग तो कह रहे हैं कि पाप का भागीदार जितना प्रशासन उतना भागीदार ये भी तो अनादर करके जा रहे हैं। अब ये इसके बारे में हम ये मीडिया और पुलिस और प्रशासन से इसके बारे में हम लोग भगवाधारी में नहीं, राजनीति गुरु जी के शिष्य बताएं कि गुरु जी नहीं ऐसा जो गुरु जी जो कह रहे हैं वो उचित कह रहे हैं। अब जैसा है वो आगे आप लोग उसको डिसाइड करें, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। क्या गुरु जी तो बगैर नहाए जा रहे हैं? अब उनका समस्या बन गई तो क्या करें, मजबूरी है। तो आप लोग तो नहा रहे थे ना? हाँ, हम लोग तो नहाते हैं। वो तो गंगा जी से कोई तकलीफ नहीं थी मिलने से? हम लोगों को परेशानी कोई नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं कोई। महाराज जी बगैर नहाए हुए जा रहे हैं, क्या करेंगे अब आगे महाराज जी? वो उनका काम है, जाने पड़ने का वो करेंगे, हम लोग सहयोग कर सकते हैं और क्या करें। ठीक है,
आप लोगों की ड्यूटी यही है सर? आप लोगों की ड्यूटी यही है? अब तो जा रहे हैं, अब तो 11 दिनों से इतना जो धमा चौकड़ी मचा हुआ था, अब उस पर तो विराम लगेगा। हमारे यहाँ गस्टेड अफसर के नीचे किसी को आपसे बात करने का अधिकार नहीं है। अरे नहीं, हम तो ऐसे ही पूछे कि भाई अरे आप लोग पहले प्रशासन में तो बाद में है ना, अभी तो यहीं पे ड्यूटी में है, तो आ गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जाने का? हाँ सर, शुक्ला जी, इन्फॉर्मेशन आ गया जाने का? हमारे पास कोई सूचना नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं। आप कहाँ से हैं महाराज जी? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहाँ है? प्रयागराज के? वाह, प्रयागराज। आप तो रोज नहा रहे हैं ना? महाराज जी बगैर नहाए हुए जा रहे हैं। और क्या करें, नहाए जी नहाए पानी, अब नहाए पानी जाता नहीं ना। आप बताइए क्या? कहाँ से हैं? मैं तो यहीं प्रयागराज से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम हिंदू सनातनियों और साधु संतों का जो अपमान हो रहा है इस सरकार में, ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। देखिए कि जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद वो प्रस्थान कर रहे हैं वहाँ से, वो निकल रहे हैं यहाँ से पीठ पर। उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और न जाने के लिए कई सारे कारण बताए, जिसमें उन्होंने जो सबसे प्रमुख कारण बताया उसमें कहा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कुंभ मेला का आयोजन था उस दरमियान जो भगदड़ मची थी, और भगदड़ की सूचना छिपाने को लेकर उन्होंने यहाँ की सरकार की आलोचना की थी, जिसका ये सिला दिया जा रहा है और जानबूझकर ये काम करवाया गया। 11 दिनों तक वो बैठे रहे इंतजार में, लेकिन उन्हें स्नान नहीं करने दिया गया। भारी मन से वो बगैर स्नान किए हुए जा रहे हैं। और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि वो अब यहाँ से सीधा अपने आश्रम से कूच कर रहे हैं बगैर नहाए हुए। और उनकी ये जो वैनिटी वैन है वो जिस पे 11 दिनों तक वो लगातार अपनी दिनचर्या को लेकर यहाँ से वो तैयार होते थे, फिर यहाँ से जाते थे। और अब आप लोग जा रहे हैं भाई साहब? जा रहे हैं, क्या करें, महाराज श्री को स्नान नहीं करने दिया गया, आघात है, बहुत कष्ट मिल रहा है, बहुत ही कष्ट है। पूज्य महाराज श्री का ही मेला है, पूज्य महाराज श्री का ही मेला है, और महाराज जी को ही स्नान नहीं, संतों से ही मेला है, संतों से मांग मेला है, आध्यात्मिक धरती है, यज्ञ की धरती है, पूजन की धरती है, सुख शांति की धरती है। यहाँ महाराज जी को जो कुछ भी नहीं प्रदान हुआ, असंतुष्टि मिली, बहुत तकलीफ मिली। इसलिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना है कि उनको भगवान गंगा मैया सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसा आगे के लिए न करे, महाराज जी से आके क्षमा मांगे। पाप का भागी तो सब लोग बनेंगे ना। आप जितना देखिए, जो घर का मुखिया होता है वही सर्वोपरि होता है, बाकी तो सब माध्यम है, जो आदेश करेंगे वही होगा। मुखिया जी को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मुखिया को बनाया था, ये नहीं समझा था कि ये करेंगे। चलिए, तो ये देखिए, ये वैनिटी वैन में 11 दिन गुजरा उनका। जी 11 दिन इसी गाड़ी में गुजरा महाराज श्री का, बहुत कष्ट से बीता। महाराज श्री अस्वस्थ चल रहे, अस्वस्थ चल रहे। इस चीज में तो ये देखिए कि वैनिटी वैन में अब जो शंकराचार्य जी हैं वो अब यहाँ से जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसी वैनिटी वैन में 11 दिनों तक से लगातार अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा कर शंकराचार्य अब यहाँ से लौट रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। हाथ हटाना, लगे नहीं किसी की, हाथ अंगुली आ जाएगा, हाथ हटा देना भैया, अंगुली आ जाएगी। यहाँ से बाहर जा रहे हैं बगैर स्नान के। 11 दिनों तक वो यहीं पर इसी शिविर में रहे। बड़ी तादाद में उनके यहाँ पर समर्थक हैं, और ये समर्थक लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि इसके लिए यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। और जब कारण पूछा न्यूज़ 24 ने, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री की है, यहाँ के प्रशासन की है। क्या वो आने वाले वक्त में करेंगे वो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल अब देखिए, ये वैनिटी वैन यहाँ से जा रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ रहेंगे अब? अपने पीठ में अपने स्थान कहीं जा रहे हैं कार्यक्रम से। तो ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये वैनिटी वैन है, और यही वैनिटी वैन 11, ये वैनिटी वैन काफ़ी चर्चा में भी आया
लोगों ने कहा कि देखिए बाबा के पास ये, तो अब आप लोग जा रहे हैं, अब आप लोग जा रहे हैं। हाँ, दुखी मन से जा रहे हैं। जाना तो नहीं चाहते थे, स्नान करना चाहते थे, स्नान भी नहीं करने दिया, दुखी होके जा रहे हैं। महाराज जी बस उनके आंख से आंसू नहीं निकला, लेकिन वो दुखी है, बहुत दुखी, बहुत ही दुखी। लेकिन अब ये ऐसी आशा और ऐसा उम्मीद नहीं था कभी कि उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जहाँ हिंदुओं की सरकार है, वहाँ पर शंकराचार्य जी को स्नान भी करने नहीं दिया जाएगा और 10 दिन की प्रतीक्षा है। कहा महाराज जी ने कि कुंभ के दरमियान जो आप लोगों ने किया उसी की सजा है। भाई ये तो वो जो सजा देने वाले हैं वो जाने, फिलहाल स्नान से तो वंचित कर ही दिया हम लोगों को, स्नान तो नहीं कर पाए हम। बगैर स्नान किए हुए महाराज अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर से उनकी गाड़ी निकल रही है और ये तस्वीर इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के जो एमपी मध्य प्रदेश पुलिस के एक जवान आपको देखने को मिल रहे होंगे और ये वैनिटी बैंड अब यहाँ से अभी मुक्तेश्वरानंद बगैर स्नान किए हुए यहाँ से वो जा रहे हैं और ये तस्वीर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ महाराज जी का और यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं और ये समर्थक कई सारे आरोप लगाए तकरीबन उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ और अब यहाँ से 11 दिनों के बाद ये बगैर स्नान किए हुए यहाँ से लौट रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पे लगातार देख सकते हैं आप कि बड़ी तादाद में है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं यहाँ पर और लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद 11 दिनों तक वो नहीं जा रहे हैं और उन्होंने इन पर कई सारे आरोप लगाए। कुंभ मेला के दरमियान योगी आदित्यनाथ पर जो भगदड़ के दरमियान छिपाने का उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि ये मुगलों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार नहीं है। जब हमने पूछा कि आगे क्या करेंगे तो ये तस्वीर है वैनिटी बैंड की और अब यहाँ से शंकराचार्य का जो काफिला है वो अब यहाँ से जा रहा है। तो बगैर स्नान के जा रहे हैं जी महाराज जी? जी वापस जा रहे हैं, अब वापस जा रहे हैं महाराज जी, शंकराचार्य जी वापस जा रहे हैं। और ये लड़ाई अभी यहाँ रुकने वाली नहीं है, लड़ाई चलेगी। जिस तरीके से अपमान किया गया है शंकराचार्य जी का और बटक भिक्षुओं को जिस तरीके से उनका शिखा पकड़ के मारा गया, ये लड़ाई आर पार की होने वाली है। तो वैनिटी बैंड से अब निकल रहे हैं महाराज जी और ये तस्वीर है यहाँ से आपको माघ मेले की तस्वीर में दिखा रहा हूँ और अब इसी वैनिटी बैंड में लोग रहे और यहाँ से वो निकल रहे हैं और बगैर स्नान किए हुए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद यहाँ से कूच करते हुए और उनके पीछे ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि एक लंबा चौड़ा प्रशासन का अमला है और जो अब बीते 11 दिनों से माघ मेले में प्रयागराज में जो नूरा कुश्ती चल रही थी शंकराचार्य को लेकर, प्रशासन को लेकर, यहाँ के राजनीतिक और सियासी पारे को लेकर, हालांकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या फिर एक बड़ा लंबी फेहरिस्त है इनके समर्थन को लेकर, लेकिन बावजूद इसके ये गतिरोध बरकरार रहा और इसका नतीजा निकला कि अभी मुक्तेश्वरानंद बगैर स्नान किए हुए प्रयागराज के संगम मेला के अपने शिविर से अपने मूल शिविर में वापस लौट गए हैं। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।